हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी देखने वाले दर्शकों को जय मसीह की। आज का परमेश्वर का वचन है इफिसियों अध्याय 5 उसका 22 से लेकर के 33 तक। मैं परमेश्वर का दास आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस वचन को सुनिए और इस पर अपने जीवन को लागू कीजिए। हालेलुया। ये उन लोग के लिए है, विवाहित लोगों के लिए है, और जो नए विवाहित हैं और जिनका अभी भी विवाह हुआ है और किसी भी उलझन की वजह से वो लोग अपने परिवार में लड़ाई झगड़ा रहता है, सो कृपया करके इस वचन को पढ़िए। और जो अपने परिवार को काफ़ी समय से जुटा नहीं पा रहे हैं, उनके लिए भी ये वचन है। वैसे तो सबके लिए ये वचन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। हालेलुया। जैसे मसीह कलीसिया का सिर है, ऐसे हमारे प्यारे मसीह बहनों के लिए प्रार्थना है कि अपने अपने पति के अधीन रहें। हालेलुया। जैसे आप मसीह यीशु से प्यार करते हैं, वैसे ही आप अपने पतियों से भी प्यार कीजिए। हालेलुया। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहें। हालेलुया। हे पतियों, अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है पुरुषों के लिए कि हे पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो। पुरुषों के लिए भी ये वचन है। परमेश्वर का वचन बहुत ही सरल तरीके से खुलासा करता है कि प्रभु बात कर रहा है। हालेलुया। प्रभु ये नहीं कहता कि लड़ाई झगड़ा करो। प्रभु कह रहा है कि पतियों, अपने अपने पत्नियों से प्रेम करो। हालेलुया। जैसे कि मसीह यीशु ने कलीसिया से प्रेम किया और प्रेम करके अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। मेरे प्यारे भाइयों, अपने अपनी पत्नियों से प्रेम करो। एक विवाह करके एक लड़की को लेके आते हो और उसके ऊपर अत्याचार करते हो, मारते हो, पीटते हो, गुस्सा करते हो, अपना हक जताते हो, सो ये ज़्यादा अत्याचार करना अच्छी बात नहीं। वो आपके शरीर का हिस्सा है। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया, हव्वा को, और आप लोगों को भी परमेश्वर ने बनाया है। सो परमेश्वर ने कहा आदम और हव्वा को, फूलो फलो और उस पृथ्वी पर फैल जाओ। हालेलुया। वही रीति आज तक चलती आ रही है। हर एक जन को विवाह करना पड़ता है और विवाह करके अपना परिवार बसाना पड़ता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने पत्नियों से, भाइयों, मेरे भाइयों, प्यार करो और हर एक बात को प्यार से समझाओ। गुस्से से नहीं समझाना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हाथापाई नहीं करना, मार पिटाई नहीं करना। हालेलुया। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपनी माँ बाप की रिस्पेक्ट मत करो, पर माँ बाप की भी रिस्पेक्ट ज़रूर करना है। माँ बाप से तो आप लोग हो, उनको भी प्यार करो और अपनी पत्नियों को भी प्यार करो। प्यार का मतलब सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं है। प्यार का मतलब उनकी भावनाओं को समझना है। जब एक लड़की जो आपकी पत्नी है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, हालेलुया, सो वो अपना घर छोड़ करके आती है और आपका घर संभालती है, सो आपको उसकी देखभाल करनी है, आपको उसको देखना है। हालेलुया। नहीं तो प्रभु बहुत नाराज़ होगा आपसे। वो सब कुछ छोड़ करके आपके पास आती है कि आपका प्यार मिलेगा और आपका घर उसका घर कहलाएगा। हालेलुया। आप उसको क्या देते हैं? दुख,
और एक अधिकार। चल उठ तो उठ और बैठ तो बैठ, मेरे घर की तुम नौकरानी हो। गलत बात है। आपका परिवार, वंश आपका उसी से ही चलेगा। परमेश्वर की ब्लेसिंग्स उसी से ही होगी। धन्य है वे पुरुष जिसकी पत्नी एक आदर्श है, वो उसके सर का मुकुट है। हालेलुया। गर्व है। अगर आप उसको तकलीफ देंगे तो आपको परमेश्वर भी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर के आगे आपने हाथ पकड़ा है। हालेलुया। यहाँ पे आगे वचन देखते हैं कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया कलीसिया के लिए कि वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हालेलुया। जल के स्नान से। हालेलुया। इसी तरह से जैसे कि हमारा विवाह प्रभु यीशु मसीह से होता है और हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, तो हम जल का स्नान करते हैं और हम पवित्र बनते हैं, पवित्र कलीसिया कहलाते हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह से हमारा विवाह हो जाता है। हमें प्रभु यीशु मसीह से जब हमारा विवाह हो जाता है तो हमें प्रभु को कभी भी नहीं छोड़ना है और ना किसी दूसरे देवता की तरफ मुड़ के भी देखना है, भूल चूक से भी नहीं। चाहे मुसीबत हो, परेशानियाँ हो, दुख हो, तकलीफ हो, बीमारियाँ हो, कुछ भी हो, पैसा हो, गरीबी हो, तंगी हो, प्रभु को नहीं छोड़ना है। यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे सगे संबंधियों, मेरे अजीज़ों, मेरे कलीसिया के लोगों, प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ना है, कभी भी नहीं छोड़ना है। वो आपसे बेहद प्यार करता है। आप कलीसिया हो, प्रभु ने आप लोगों को रचा है। हालेलुया। कभी नहीं छोड़ना है प्रभु को। मैं देखता हूँ बहुत लोग छोड़ देते हैं प्रभु को, त्याग देते हैं प्रभु को, दूसरे देवताओं के पीछे चले जाते हैं और प्रभु की परीक्षा लेते हैं। प्रभु ये करेगा तो मुझे ये अब मैं प्रभु की महिमा करूँगा, नहीं तो नहीं कर सकता। अरे प्रभु, आपने तो मेरे को ये नहीं दिया, मैंने आपसे प्रार्थना करी थी, परमेश्वर मेरे को मतलब आपको संतान देना है, आपने संतान नहीं दिया, अब मैं क्या करूँ। मेरे परिवार वाले ऐसे कह रहे हैं कि तेरे मसीह ने यही दिया है तेरे को, क्या ऐसा ही तुम्हारा मसीह है क्या? इतनी बार 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 तुम प्रभु से प्रार्थना करते हो और आप लोगों का बच्चा नहीं होता, मिसकैरेज हो जाता है, इस चलते हुए प्रभु को भी छोड़ देते हो। एक लालच प्रभु से रहता है और नहीं मिलता। हमारी कमियों की वजह से ही नहीं होती वो सारी चीज़ें, क्योंकि हम विश्वास में कच्चे हैं और फिर हम प्रभु को छोड़ देते हैं। जादू टोने टोटके अंधकार में फंस जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ परमेश्वर का वचन पति और पत्नी के संबंध से रिलेटेड होते हुए परमेश्वर के प्यार को दर्शा रहा है। परमेश्वर का प्यार ऐसा गहरा प्यार है। हालेलुया। इस प्यार को समझिए, प्रभु के प्यार को समझिए। प्रभु बहुत प्यार करता है अपनी कलीसिया से, बहुत प्यार करता है। प्रभु को नहीं छोड़ना। मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, प्रभु को कभी मत छोड़ो। यीशु को एक बार चख लिया, यीशु को एक बार स्वीकार कर लिया और उसके वचन को जिसने ग्रहण कर लिया और उसको पहन लिया, वो सचमुच में उसकी कलीसिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ऐसे ही लोगों को तो आ रहे हैं लेने के लिए। और किसको आ रहा है प्रभु लेने के लिए? जिसके माथे पे प्रभु का नाम है। हालेलुया। और जिसके माथे पे प्रभु का नाम नहीं है, प्रभु नहीं लेके जाए। आपकी पत्नी के पास आपका नाम है, सो आपकी पत्नी है। अगर आपकी पत्नी के पास आपका नाम नहीं है तो आपकी पत्नी नहीं है। हालेलुया। सो हम प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है और हमें प्रभु का नाम चाहिए। कैसे मिलेगा? पवित्र जल के स्नान से, और वो है बैप्टिज्म। हालेलुया।
यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। ना कलंक, तेजस्वी कलीसिया मांग रहा है प्रभु, ना कलंक। हालेलुया, है ना। और ऐसे, और एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनकर अपने पास खड़ी करे, अपने पास खड़ी करने के लिए, है ना, जिसमें वरन जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। सो प्रभु भी ऐसी चाहता है, ना कलंक, ना झुर्री, ना निर्दोष, अपने पास खड़ी करने के लिए, अपने पास रखने के लिए चाहता है कलीसिया को। और वो कलीसिया कौन है? मैं और आप मेरी कलीसिया है, और हम सब प्रभु की कलीसिया, यीशु मसीह की कलीसिया है। जैसे कि मेरे कलीसिया वाले जब देख रहे हैं, तो मैं आपका पासवान जो आपको परमेश्वर के वचन बताता हूँ, तो आप मेरी कलीसिया है, और प्रभु हमारी कलीसिया का सर है। हम सब प्रभु के हैं। हालेलुया। और प्रभु हमें लेने आ रहा है। हालेलुया। हम सब प्रभु की दुल्हन है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हमें निर्दोष होना है। इसी तरह से विवाहित जीवन में भी एक पुरुष जब विवाह करने जाता है, तो ऐसे ही एक स्त्री को देखता है जो कि बिना दाग, बिना किसी झुर्री के, सुंदर, सुशील, अच्छे गुणों वाली लड़की को ढूंढता है, और वो उसे मिल जाती है। अगर वो उससे मिल जाती है और उसे नहीं सही से रख पाता, और उसे टॉर्चर करेगा, और उसे अपना प्यार नहीं देगा, तो कैसे वो उसके पास रहेगी? कैसे प्रभु को दर्शाएगा वो? हर हालत में आपने वायदा किया है प्रभु के आगे, और स्त्री को संभालना है, और स्त्री को भी पति को संभालना है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रार्थना, निवेदन, विनती हमेशा करते रहना है, तभी आपका विवाहित जीवन अच्छा रहेगा। आगे देखते हैं। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। हालेलुया। वचन कैसे, कितना सुंदर वचन लिखा है। पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। हर एक पुरुष अपने शरीर से बहुत प्यार करता है। हर एक स्त्री अपने शरीर से बहुत प्यार करती है, देह से प्यार करता है। वो अपने चेहरे को आईने में देखता है, और कपड़े पहनते वक्त भी अपने आप को देखता है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ या अच्छी लग रही हूँ। और अपने शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम होने से फटाफट उसको एक्शन लेके उसको डॉक्टर को दिखा के चंगा करना चाहता है। हालेलुया। सो ये देह से प्यार है, अपने शरीर से प्यार है। इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह को हम जैसे अपनी देह से प्यार करते हैं, ऐसे प्यार करना है। वो हमारा देह है, हमारा शरीर है यीशु मसीह। हालेलुया। हम पवित्र बन के प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण जब करते हैं, तब हमारा जीवन पवित्रताई में चलता है, और प्रभु के भय में चलता है, और अच्छा चलता है। अब कभी शैतान हमें नहीं छू पाता। हालेलुया। जिस तरह से एक पति अपने पत्नी के अधीन में रहता है और पवित्रताई से रहता है, तो कोई उसका बुरा नहीं कर सकता। और पत्नी अगर पति के अधीन में रहेगी, तो उसका कोई बुरा नहीं कर सकता। दोनों का जीवन खुशहाल और अच्छा रहेगा। हालेलुया। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन जो है बता रहा है कि मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। हालेलुया। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं
यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखो और पति भी अपने पति का भय माने। हालेलुया। यह माता पिता के बारे में कहा गया है कि पति पत्नी, यहाँ लिखा गया कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। हालेलुया। परमेश्वर की दी हुई आशीष है। माता पिता को छोड़कर रहेगा का मतलब त्यागना नहीं है। ये भेद बहुत बड़ा है, समझना है। माँ बाप तो अपने हैं, पर हमारी पत्नी भी अपनी है। हालेलुया। माँ बाप को छोड़कर एक तन होंगे। हालेलुया। यानी कि वो पवित्रताई में एक तन होंगे। हालेलुया। यानी कि दूसरे किसी की तरफ निगाह नहीं डालनी, दूसरे किसी के लिए अपने आप को नहीं सजाना, नहीं संवारना। हालेलुया। ये परमेश्वर का भेद बहुत बड़ा है। इसका खुलासा आप लोग सब जानते हैं, समझदार हैं कि हाँ, ये भेद की बातें हैं और ये भेद की बातें प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा समझाएगा पूरी तरह से। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने अपने पत्नी से और भाइयों अपनी पत्नियों से और बहनें अपनी पतियों से प्रेम रखें और माँ बाप से भी प्यार करें। हालेलुया। पहले माँ बाप का वचन कहता है 10 आज्ञाओं में पहली आज्ञा तो अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और को परमेश्वर ना कहना, अपने माता पिता की आज्ञा मानना, आदर करना। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, इसका पालन पोषण कीजिए, आपका जीवन खुशहाल रहेगा, आनंदित रहोगे हमेशा प्रभु में। अगर इस परमेश्वर के कलाम को पढ़ के और परमेश्वर के कलाम को पढ़ के इसके अनुसार जीवन निर्वाह करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे खुदावन, तेरी सामर्थ और तेरी शक्ति उतरे। मैं नए विवाहित जोड़ों के लिए प्रार्थना करता हूँ और पुराने जोड़ों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, आप उनको सुख शांति दीजिए, समाधान दीजिए, अपना प्रेम दीजिए, उनके बच्चों को अपना प्रेम दीजिए। प्रभु, जो माँ बाप हैं प्यारे खुदावन, उनके ऊपर अपनी आशीष उतारिए, बीमारों के ऊपर आशीष उतारिए। जो प्रभु परमेश्वर विवाह करके संतान नहीं है, उनको यीशु तेरे नाम और अधिकार लेके कहता हूँ परमेश्वर, उनको संतान की आशीष दीजिए प्यारे खुदावन। ओ मेरे राजाओं के राजा, तेरी आशीष मैं उतारता हूँ उनके ऊपर। ओ खुदावन, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर एक लड़ाई झगड़े को, हर एक प्रॉब्लम को यीशु के नाम से दूर करता हूँ, दूर करता हूँ, दूर करता हूँ। तेरी सामर्थ और तेरी शक्ति को मैं रिलीज करता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।